Hi Armies, welcome to my channel Ritika Love Tekuk. It is a part 21 of this story. So let's get start the story. सब कोई ते के हाथों का खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर कुछ देर बाद सबका डिनर फिनिश हो गया। फिर सब कोई अपने अपने रूम चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। अभी सब रूम चले गए हैं, बस ते और जिमिन ही नीचे है। तो ते बोली, जिमिना एक बात पूछूं तुमसे? तो जिमिन बोली, हाँ बिल्कुल ते, बोलो। तो ते बोली, क्या हुआ है तुमको? तो जिमिन बोली, मुझे क्या होगा? तो ते बोली, प्लीज़ कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। तो जिमिन एक स्माइल की और बोली, अगर मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ भी ना, तो तब पर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम भी मुझसे कुछ नहीं शेयर की थी। तो ते बोली, जिमिना मेरा सिचुएशन बहुत अलग था और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर उस टाइम अगर मैं तुम्हें सब बोलती भी तब पर भी तुम्हें समझ नहीं आता। जिमिना तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट और चाइल्डिश थी तब। ये सुनकर जिमिन बोली, ठीक है, फिर वहाँ से जाने लगी। तो ते जाकर जिमिन को बैक हग कर ली और क्यूटली पाउट करके बोली, जिमिना अपनी ते से गुस्सा है? तो जिमिन बोली, छोड़ो मुझे। तो ते बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। ये सुनकर जिमिन बोली, ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है ते, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, मुझे बुरा लगा है, वो भी बहुत ज़्यादा। पर ये भी सच है कि मेरी जान हो तुम, तो तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगी, पर फिर भी थोड़ा तो टाइम लगेगा ही सब कुछ भूलने में। ये सुनकर ते चुप हो गई क्योंकि और कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि ये तो ते अच्छे से समझ पा रही है कि उसके कारण जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। फिर ते जिमिन को छोड़ दी और जिमिन जल्दी से अपने रूम चली गई। अभी ते नीचे अकेले खड़े होकर देख रही थी जिमिन को जाते हुए अपने रूम की ओर। तभी ते के कंधे में कोई हाथ रखा और बोला, टेंशन मत लो ते, जिमिन समझ जाएगी सब कुछ। ये सुनकर ते चौंक गई और तुरंत पीछे घूमी ये देखने के लिए कि कौन है। तो ये और कोई नहीं जंकुक है। ये देखकर ते बोली, जंकुक। तो जंकुक अपना आँख बंद कर लिया क्योंकि उसे ते के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि वो बस जंकुक को ही समझ आता है। फिर जंकुक अपना आइज़ ओपन किया और ते का एक हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। और फिर जंकुक चलने लगा और ते भी चलने लगी क्योंकि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रही है। वो तो जंकुक को देखने में ही खोई हुई है, मानो इस देखने में ही ते का जीना और मरना टिका है। हाँ, जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं उन्हें बस एक दूसरे को देखने से ही सुकून मिलता है। और एक छोटी सी बात भी उन्हें बहुत खुशी देती है, जैसे कि अभी जंकुक बहुत हक के साथ ते का हाथ पकड़ा है और ये चीज़ ते को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी ते और जंकुक दोनों ही छत में हैं और सामने की ओर देख रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठंडा हवा चल रहा है, आसमान में गोल सा चांद खिला है और चांद की उस रोशनी से सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और तेकुक साइलेंटली खड़े हुए हैं एक दूसरे के पास में। कुछ देर बाद जंकुक दोनों के बीच के साइलेंस को तोड़कर बोला, ते। तो ते बोली, हाँ जंकुक बोलो। तो जंकुक बोला, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ते,
पर पता नहीं, जब तुम मेरे साथ मेरे सामने रहती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ मैं, और बस तुम्हें देखता रहता हूँ। ये सुनकर ते हंसने लगी और ते का बॉक्सी स्माइल देखकर जंगकुक बिना पलक झपकाए ते को ही देखे जा रहा है, क्योंकि जंगकुक आज पहली बार ते को हंसते हुए देखा और ते का हंसी इतना खूबसूरत है कि कोई भी मुग्ध हो जाएगा ये हंसी देखकर। अभी जंगकुक सोच रहा है कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। लगता है भगवान ने फुर्सत से बनाया है मेरी ते को। ये सोचकर जंगकुक के फेस में एक चमक आ गई और ते भी चुप हो गई, क्योंकि जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था। अभी तेकुक के पास हजारों बातें हैं बोलने के लिए एक दूसरे से, पर फिर भी वो लोग चुप है और बस एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, आज क्यों ना आंखों से ही बात कर लेते हैं। हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस देखने से ही सुकून मिलता है, और ते वही कर रही है। फिर बहुत देर बाद जंगकुक बोला, थैंक यू ते, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, और आज का सरप्राइज़ मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। पता है ते, मुझे तो लगता था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। और ये बोलने के वक्त जंगकुक का आवाज़ लड़खड़ा गया और ये देखकर ते जंगकुक को बोली, ये सब भूल जाने में ही भलाई है। और ये बोलकर ते जंगकुक के कंधे में अपना सर रख दी, मानो ये प्लेस ते का सबसे सेफ प्लेस है। फिर दोनों ही शांत होकर एक दूसरे को फील करने लगे। अभी जंगकुक अपने मन में बोल रहा है, आज मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। लग रहा है सच में ते का मेरे पास होना ही काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तभी ते बोली, अच्छा जंगकुक, जिमिन इतना सैड क्यों है? हाँ, मेरे कारण उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, पर बस यही कारण नहीं है जिमिन के मायूस होने में। तो जंगकुक बोला, तो और क्या तुम्हें लगता है ते? तो ते बोली, जिमिन के आंखों से ये साफ पता चलता है कि वो किसी को हमेशा ढूंढती है और खोई रहती है किसी सोच में। उसे देख के पता चलता है कि वो किसी के अधूरेपन से खुश नहीं है। तो जंगकुक बोला, तब वो सुगा को मिस करती होगी। तो ते चौंक कर बोली, सुगा भैया को? पर क्यों? ये सुनकर जंगकुक बोला, ते तुम सुगा को जानती हो? तो ते बोली, हाँ, क्योंकि सुगा भैया आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? और मुझे अपने जंगकुक के बारे में सब कुछ पता है। और फिर हॉस्पिटल में भी तो सुगा भैया आए थे मेरे से मिलने। तो फिर जंगकुक बोला, हाँ ते, सुगा जिमिन से पिछले 6 सालों से प्यार करता है और अभी जिमिन को भी सुगा पसंद आ गया है, पर सुगा मेरे कारण जिमिन से दूर रहता है। तो ते बोलती है, पर क्यों? जब सुगा भैया जिमिन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो दिक्कत क्या है? आज के लिए इतना ही आर्मीज, आगे की स्टोरी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और आज 2023 का लास्ट डे है, तो इस साल को तो हम लोग बहुत मिस करेंगे, खास करके मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मैं इसी साल आप लोगों से जुड़ी हूँ और आप लोग मुझे मिले हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मिस करूँगी इस साल को। आप लोग कीजिएगा कि नहीं बताइएगा कमेंट में।
और कल 2024 आने वाला है। तो हैप्पी न्यू ईयर आर्मीज़ इन एडवांस। ओके आर्मीज़, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।